हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स दे थिंकिंग। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट इनकी एनर्जीज़ जो हैं वो आपसे एक्सचेंज हो सकें। बट याद रखना है कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जी है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को खुद पे फिक्स नहीं करना क्योंकि ये आपकी पर्सनल नहीं है रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स दे थिंकिंग। काफ़ी कार्ड आएंगे। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स दे थिंकिंग। ओके, वी हैव द लवर्स, अमेजिंग। Who is thinking about you and what's the thinking? We have strength. This person is definitely very strongly falling in love with you. ये आपके बारे में definitely कहीं ना कहीं ऐसे सोच रहे हैं जिसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्म है, लव का, रोमांस का। Yes, this person is heavily thinking about the love and romance with you. बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं रोमांटिक फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ टू ऑफ स्वॉर्ड, बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है दे आर डेफिनेटली मेकिंग प्लानिंग स्ट्रेटजीज सो दैट आपके साथ एक लव लाइफ को स्टार्ट कर पाएँ या फिर कुछ ना कुछ अपनी रोमांटिक फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर पाएँ। यहाँ पे दिख रहा है विद द स्ट्रेंथ इस इंसान के जो चाक्रास हैं वो काफ़ी हद तक सारे ओपन हैं, सारे एक्टिव हैं इनके चाक्रास। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है प्लानिंग बना रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से क्या ऐसी स्ट्रेटजी बना के ये आप लोगों को कुछ लव ऑफ़र कर सकते हैं या फिर आपके साथ कुछ ना कुछ रोमांटिकली कनेक्ट हो सकते हैं। यस, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक तरह से इनको आपकी तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल जो है ना वो रोमांटिक फीलिंग्स एंड इमोशंस जो है ना वो कहीं ना कहीं महसूस हो रहे हैं, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं कि इनको आपसे यूनिटी करनी है, इनको आपसे कनेक्ट होना है इन अ रोमांटिक वे। बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है इसकी ना आपके लिए बहुत ही डीप फीलिंग्स हैं। दे रियली वांट टू इंटीमेट विद यू। यस, आपके साथ एक इंटीमेट कनेक्शन बनाना चाह रहा है ये पर्सन। दिस पर्सन रियली थिंकिंग टू कम क्लोज टू यू। ये आपके करीब आना चाहते हैं, आपके करीब आने का सोच रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने का सोच रहे हैं। उसी के बारे में विद द टू ऑफ स्वॉर्ड दे आर मेकिंग स्ट्रेटजीज, दे आर मेकिंग प्लानिंग्स। बट बिकॉज हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर दे आर इनडिसाइसिव, कुछ सोचना पड़ रहा है इनको, कुछ प्लान लगाना पड़ रहा है, कुछ दिमाग लगाना पड़ रहा है। यस, बिकॉज ये सोचते हैं कि बिल्कुल इजी नहीं है इनका आपके साथ कनेक्ट होना या आपके साथ एक तरह से रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए आपकी तरफ आना या फिर किसी तरह से आपके साथ कनेक्ट होना या आपके साथ यूनिटी करना। इनको लगता है बिल्कुल भी इट्स नॉट ईजी, जिसके लिए इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्लानिंग बनानी पड़ेगी। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं ये जो आपके बारे में सोच रहे हैं, मे बी विद द लवर्स फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन हैव अ चॉइस। अदरवाइज अगर इनके पास कोई चॉइस नहीं है तो ये सोचते हैं मे बी अगर आपके पास चॉइस है तो इनको आपकी तरफ इस तरह से कनेक्ट होना चाहिए या इस तरह से ये आपको रिलेशन के लिए किसी तरह से रीच आउट करें कि आप दूसरे इंसान को चूज़ ना करो, इनको प्रेफरेंस दो। यस, वी हैव इट्स एस ऑफ पेंटिकल्स। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों की बॉडीज तो टू हैं, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपकी सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाह रही है। चाहे यहाँ आप दोनों के रास्ते जुदा हैं, यू नो, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, बट ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके करीब ही हैं, इनकी सोल आपके करीब ही है। चाहे ये इंसान फिजिकली कहीं पे भी हो, वट एवर मेल और फीमेल, बट इनको लगता है कि इनकी सोल जो है ना वो हमेशा आपके करीब ही आना चाहती है। तो यहाँ फिर ये खुद सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को आपके करीब करना है। सो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ ना कुछ है ऐसा
ये नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसी के बारे में कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है, या फिर जो ये सोच रहे हैं आपको कुछ ऑफ़र करने का सोच रहे हैं जिसमें इनको पोटेंशियल दिखती है, इनको लगता है कि ये आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोमांटिक रिलेशन जो है उसको किसी तरह से बिल्ड कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी एक नई बिगनिंग करने का सोच रहे हैं, किस तरह से करनी है। बट उसके लिए मुझे दिख रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स विद द लवर्स, ये कुछ स्टार्ट करना है इनको। उससे पहले इनको लगता है कि आपके साथ कोर्टशिप करनी है, आपके साथ मीटिंग करनी है, आपके साथ मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपको मिल सकते हैं या किस तरह से आपको मिलने के लिए इन्विटेशन दे सकते हैं। मिलना चाह रहा है ये इंसान, उसी के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे करना है ये सब कुछ। यस, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेंटल एक तरह से एक एंजाइटी दिख रही है। 21, 28, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 6, 8, 2, 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। 12, 18, 16 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है ज़ोडिक साइंस में से। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। वी हैव एम्प्रेस, ये जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं ना, डेफिनेटली ये आगे ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ। दे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। ये आगे चाहते हैं कि आपके साथ अबंडेंस हो, फर्टैलिटी हो, ऐसा रिलेशन बनाना चाह रहे हैं जिसमें इनको खुद भी दिखती है अबंडेंस एंड फर्टैलिटी। बिकॉज़ ये सोचते हैं कि इनको आपके साथ रिलेशन बनाना है, बट कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है ना, ये इस चीज़ को भी फिगर आउट कर भी चुके हैं कि आप भी खुद भी आपकी तरफ से भी इनको बहुत प्यार मिलेगा। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप खुद इनके डिवाइन फेमिनिन हो, इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, जो कि इनको बहुत लव कर सकते हो, केयर कर सकते हो, इनको नर्चर कर सकते हो, हर तरह से इनका ख्याल कर सकते हो। बिकॉज़ ये इंसान खुद भी कहीं ना कहीं सोचते हैं आपको पेडिस्टल पुट करने के बारे में, आपको रिस्पेक्ट देने के बारे में, आपकी हर वैल्यू, आपकी हर वर्थ जानते हुए आपको उसी के अकॉर्डिंग ये इंसान जो है ना, वो ही एक तरह से मान सम्मान देने का सोचते हैं। यस, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको, इसीलिए सोचते हैं कि किसी तरह से इनका आपके साथ एक तरह से कनेक्शन बन जाए। ठीक है, कि किसी तरह से आप कनेक्ट हो जाओ, बिकॉज इनको पोटेंशियल दिखती है आप, इनको लगता है यू गाइस कुड बिकम अ वेरी पोटेंशियल पार्टनर। ठीक है, जिसको लेकर काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है विद द एम्प्रेस एंड विद द 9 ऑफ कप्स, इनका सपना था, इनका ड्रीम था काफ़ी टाइम से कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाएं। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ इनको पोटेंशियल दिखती है जिसके साथ ये लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं या हमेशा के लिए ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जिसमें इनको वो सब कुछ मिल सकता है जो कि नॉर्मली एक इंसान को एक रिलेशन में या एक कनेक्शन में चाहिए होता है। एक सुकून, ठीक है, मेंटली इमोशनली पीस, एक कंफर्ट, सेटिस्फैक्शन, यू नो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आपके साथ कनेक्ट होनी है, इसी वजह से ये इनको लगता है ये सब कुछ इनको मिल सकता है इस कनेक्शन में। दैट्स वाई ये आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से इनकी विश है विद द स्टार। ये एक बहुत ही रोमांटिक हीलिंग कनेक्शन जो है ना, ये सोचते हैं कि आपके साथ बनाया भी जा सकता है और इनको पता है ये बन भी सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द स्टार। ये काफ़ी टाइम से ये सोचते हैं कि इनकी ये विश है कि आपकी तरफ जो है वो रोमांटिकली कमिटमेंट के लिए ये पर्सन आपको रीच आउट करें, आप तक आएँ, सो दैट ये खुद भी, इनको फेथ भी है और एंड ऑल्सो ये पर्सन जो भी है वो काफ़ी हद तक होपफुल भी हैं कि ये जो इनका सपना है ना वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बट उसके लिए ये प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आपको रीच आउट करना है, किस तरह से इस इंसान ने कमिटमेंट की ऑफ़र लेकर आप लोगों की तरफ आना है, उसके बारे में प्लानिंग बन रही है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको जो है वो एक तरह से डिसीजन लेने में या फिर कोई रास्ता चूज़ करने में कि एक्शन किस तरह से लेना है, उसके बारे में कुछ परेशानी दिख रही है मुझे। अदरवाइज़ ये बिल्कुल क्लियर हैं कि इनको आपसे चाहिए क्या है या किस तरह से रिश्ता बनाना है। बस यहाँ पे मूव की एनर्जी दिख रही है कि मूव जो लेना है ना, एक्शन लेना है आपको कमिटमेंट देने के लिए, रोमांटिक रिलेशन की कमिटमेंट देने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है, स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, जिसमें इस इंसान का दिमाग जो है ना वो बहुत यहाँ पे लग रहा है, एनर्जी बड़ी लग रही है। यस, कि स्ट्रेटजी फेल ना हो जाए। यहाँ पे जो प्लान करना है, मैंने आगे बढ़ना है, रीच आउट करना है या कमिटमेंट के लिए, प्रपोजल के लिए स्पेशली आपको अप्रोच करना है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना वो
प्लानिंग या तो डिस्टर्ब ना हो जाए या वो फेल ना हो जाए प्लानिंग। इसी वजह से पूरी प्लानिंग जो है ना इन्होंने पहले ही बना के आपकी तरफ रीच आउट करना है, उसके बारे में ये सोच रहे हैं। बिकॉज विद द 9 ऑफ कप्स ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं। यस, क्योंकि इस इंसान को एक मैजिक दिखता है आप में, और इनको लगता है कि आपके साथ बहुत खुश रह सकते हैं। दैट्स वाई। क्योंकि इनको लगता है कि विद द स्टार ये इंसान ने काफ़ी टाइम से यहाँ तो किसी तरह से ये विश की हुई है विद द स्टार एंड विद द 9 ऑफ कप्स। अदरवाइज़ इनको लगता है कि ये जैसा इन्होंने ड्रीम किया था पार्टनर, वैसा ही इनको आप में वो दिखता है एज़ इट इज़, कि आप वैसे ही हो जैसा इस इंसान ने सपना देखा था। तो अब कहीं ना कहीं वो चीज़ें, क्वालिटीज़, हर चीज़ उनको आप में दिख रही है। दैट्स वाई इनको लगता है कि पोटेंशियल है न्यू बिगनिंग करने की। इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इनका आपका इस पर्सन के ऊपर होता जा रहा है। दैट्स वाई एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। बिकॉज रियली वांट टू ग्रो विद यू। आगे बढ़ना चाह रहा है ये पर्सन जो भी है, उसी के बारे में सोच रहे हैं कि बढ़ना कैसे है। प्रपोजल मिल देंगे आपको, फिर ही आगे सब कुछ चीज़ें फर्दर आपके लिए जो है वो आपके साथ मिल के बेसिकली ये आगे प्लान कर पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है वो सोचते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपके लिए इनकी जो एक इंटीमेट कनेक्शन की फीलिंग्स भी हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा सेंचुअल इस इंसान की फीलिंग्स हैं आपको लेकर। इनको ये ऐसा सोच रहा है ये पर्सन कि आप जो हो ना बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो, वट एवर मेल और फीमेल। फीमेल हो तो भी बहुत खूबसूरत हो, बहुत ब्यूटी है आपकी। मेल हो तो बहुत चार्मिंग हो, बहुत हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, रोमांटिक भी हो। यस, फीमेल है तो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग। यस। सो नंबर 3, 9, 17, 8 ये भी इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। 2, 1 डबल 8 की एनर्जी है। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 20 या 30 प्लस की एनर्जी दिख रही है। 26, 28, 21, 27, 29, 23 एंड 32, 31, 39, 36 एंड 38 ये भी एज दिख रही है। ज़ोडिक साइंस यहाँ पे वाटर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, लियो, एक्वेरियस ये ज़ोडिक साइन स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी, कुछ हम यहाँ से ओरेकल से जान लेते हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। वी हैव अनबॉदर्ड। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं शायद आप किसी भी चीज़ को बॉदर नहीं कर रहे, या फिर आपका फोकस ही नहीं है इन पे। इनको लगता है आप अपनी लाइफ पे फोकस हो, बट विद अ हुक्ड कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये तो टोटली आपके प्यार में फंस चुके हैं, आपके प्यार में पागल हो चुके हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोच रहे हैं आप बॉदर अभी नहीं कर रहे हो इनको, लेकिन विद अ हुक्ड ये आपको किस तरह से जो है ना अपने प्यार के जाल में फंसा सकते हैं। यस, वी हैव इट्स अ स्पिरिचुअल हेटर। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ पावर, अ लॉट ऑफ मैजिक। यस, बट मुझे ऐसे दिख रहा है, कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो शायद इनको लगता है कि मे बी आप इनको बॉदर नहीं कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सोचते हैं कि शायद आपकी अपनी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी हो सकती हैं, या फिर यू गाइस कुड बी विद अ स्टार एंड विद अ स्पिरिचुअल एनर्जीज। कहीं ना कहीं दिख रहा है आप हो सकता है स्टार सीड हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, जिसकी वजह से ये सोचते हैं कि मे बी आप ज़्यादा लोगों को बॉदर नहीं करते बिकॉज आपकी एनर्जीज से या फिर आपसे लोग या तो इरिटेट हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं यहाँ पे मोस्टली लोग जो शायद आपके साथ कनेक्ट होना या तो पसंद नहीं करते बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हीलर हो, आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है, आपके अंदर एक मैजिक है, एक पावर है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है लोग पसंद नहीं करते आपको। पसंद इन अ सेंस के लोगों को आपकी पॉजिटिविटी या फिर पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप जो हो ना आप बॉदर नहीं कर रहे हो इस इंसान को, आपकी एक अनबॉदर्ड एनर्जी है, जैसे आप फोकस नहीं हो इस इंसान पे। बट दिस पर्सन इज़ हैविली थिंकिंग अबाउट यू एंड बहुत ज़्यादा ये आप इनको बॉदर कर रहे हो, लेकिन आपको ये बॉदर नहीं कर रहे हैं, आप अनबॉदर्ड एनर्जी में हो, आप अपने आप पे फोकस रहो।
यहाँ फिर आप चिल कर रहे हो खुद के साथ, बट विद द हिक हुक्ड ये इंसान जो भी है ना वो किसी तरह से चाह रहे हैं कि आप की अटेंशन सीख कर पाएँ या फिर आपको किसी तरह से अपने साथ जो है वो अटैच कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे हुक है, जैसे एक इंसान एक दूसरे इंसान को अपने साथ अटैच करना चाह रहा है, फंसाना इन अ वेरी, इट्स अ वेरी यू नो नेगेटिव काइंड ऑफ वर्ड, जैसे ये वर्ड मैं बोल रही हूँ, बट ऐसे लग रहा है जैसे किसी तरह से आपको अपने साथ जोड़े रखना, कि किस तरह से आप ना लाइक इस पर्सन पे फोकस्ड हो, ये दिख रहा है मुझे कि आप कनेक्ट हो जाओ इस पर्सन के साथ। तो ये सोच रहे हैं किस तरह से ये सब कुछ कर सकते हैं, बिकॉज अभी आपकी एनर्जी बहुत अनबोदर्ड सी है कि आप इन पे फोकस नहीं कर रहे हो, या तो आप अपने ऊपर फोकस हो। यस, वांट्स यू बैक, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली आपको चाहते हैं। यस, क्योंकि इनको लगता है शायद हो सकता है आपने इस इंसान से मुंह मोड़ा हुआ है या फिर अपनी बैक की हुई है। मैं यहाँ पे किसी भी तरह के पास्ट से इसको अटैच नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी तक मुझे कोई पास्ट की एनर्जी नहीं आ रही, ये एक नया इंसान है। बट ऐसे लग रहा है जैसे इनको लगता है कि जैसे अगर आपने कभी इनको टेंशन दी भी है या कभी किसी तरह से ये आप इन पे फोकस होते भी हो ना, तो फिर आप अपने ऊपर फोकस कर लेते हो, लाइक आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या फिर हो सकता है इन्होंने किसी तरह से अपने साथ आपको हुक करने की कोशिश की है लेकिन आप वो नहीं हो पा रहे हो। एक होता है ना कंस्टेंटली किसी इंसान की तरफ आप अटेंशन अपनी दे रहे हो या फोकस्ड हो रहे हो, वो चीज़ें इनको लगता है वो नहीं हो पा रही इनसे। सर्टन टाइम के लिए, एक शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आप होते भी हो ना, ये आपको बॉदर करते भी हैं या आप इस पर्सन पे फोकस्ड होते भी हो, तो वो फिर ज़्यादा देर तक आप होते नहीं हो। यस, वी हैव लव ट्रायंगल फॉर सम ऑफ यू। हो सकता है यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया कुछ लोगों के पास चॉइसेस हैं, इस इंसान को ये भी लगता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर यहाँ पे आपके पास चॉइसेस हैं, या फिर किसी तरह से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जिसकी वजह से शायद ये पर्सन ज़्यादा परेशान है और ज़्यादा अपना दिमाग जो है वो इस बात पर लगा रहे हैं कि किस तरह से ये इंसान आपकी तरफ प्रपोजल लेकर या कमिटमेंट का प्रपोजल लेकर आपको रीच आउट कर सकते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप अटेंशन जो है ज़्यादा इनके ऊपर स्टे नहीं आपकी करती, जिसकी वजह से ये सोचते हैं कि हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है ऑलरेडी, या आप किसी के साथ रिलेशन में हो, या फिर हो सकता है आप किसी और को प्यार करते हो, या फिर आप किसी और के साथ कनेक्ट हो, या फिर कनेक्ट होना चाहते हो, उस वजह से आप शायद इस पर फोकस नहीं कर रहे हो। बट ये कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह से आपकी अटेंशन जो है ना वो हमेशा ये पर्सन लेते रहें। Obviously, they really want to connect with you, and this person have a very strong romantic and emotional feelings for you. That's why ये चाहते हैं कि आपका फोकस इन पे बना रहे, लेकिन आपका नहीं बन रहा। We have it saw no facts. Never has the fact makes straight up lies. कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं शायद हो सकता है कि आप इस वजह से इन पे फोकस नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि ज़्यादा जो मोस्टली लोग हैं ना वो या तो झूठ बोलते हैं या फिर फेक नज़र आते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपका अपना पास्ट ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से यू गाइज आर थिंकिंग अबाउट अदर पीपल लाइक दिस। अच्छा, कार्ड्स कुछ गिर गए नीचे, मैं उठा लूँ ज़रा। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन, जो ये आपके बारे में सोच रहे हैं ना, उनको ये भी लगता है कि शायद आपको लगता है कि ये सोचते हैं कि आप इस वजह से इन पे फोकस नहीं बनाते या अपनी बैक कर लेते हो, बिकॉज आपको लगता है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो झूठे हैं या सच नहीं बोलते, इसीलिए या तो आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं रहा, या फिर आपको लगता है कि आपकी पावर है, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, आपके पास ऐसा मैजिक है, या फिर आपका अपना ऑरा इतना पॉजिटिव है कि जो कि दूसरे लोग जो हैं उससे इरिटेट हो जाते हैं, या दूसरे लोगों को वो ये एनर्जी आपकी जो है वो किसी तरह से ट्रिगर कर जाती है, बट इनको कर नहीं रही है फ़िलहाल। Anyhow, let's see who is thinking about you and what's the thinking. We have it's a bad habits. कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद सोचते हैं कि मे बी या तो किसी तरह से आपको लगता है कि कोई इंसान टॉक्सिक हो सकता है, या फिर किसी तरह से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि दिखाते तो अपना आप अच्छा है लेकिन रियल में उनकी जब पता चलता है उनके करीब जाके तो रियलिटी कुछ और ही निकलती है, या फिर जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। इस वजह से भी इनको लगता है कि शायद आप फोकस नहीं बना रहे हो इन पे, आपकी एक अनबॉदर एनर्जी इसी वजह से है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। यस, ये वो मैं आपको बता रही हूँ जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। वी हैव इट्स अ
कॉक ब्लॉकिंग, बट इनको ऐसे लग रहा है कि इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान की अपनी जो रोमांटिक एनर्जीज़ हैं या फिर इस इंसान की अपनी जो फिज़िकल सेक्सुअल नीड्स हैं आप लोगों को लेकर, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही हैं, या आप इस एटीट्यूड से ब्लॉक करने की या तो कोशिश कर रहे हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है जानते हो कि ये इंसान आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं या किस तरह से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बट मे बी आप ये सब कुछ कर रहे हो बिकॉज आपको शायद ट्रस्ट नहीं है, या फिर आपका अपना कोई पास्ट है, या फिर आपको लगता है कि ये इंसान नहीं ठीक है, आपके लिए नहीं ठीक हैं, यू नो। बट ये जो भी पर्सन है विद ऑब्सेसिव लवर, ये पर्सन जो भी हैं ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजेसिव हो रहे हैं, बट इन ये सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि आप लोगों को लगता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होता है या बहुत ज़्यादा जिसकी फीलिंग्स हाई होती हैं वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो जाता है। पहले सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, लेकिन जब आप उसके करीब हो जाते हो, उसके क्लोज होते हो, तो आपको पता लगता है कि वो पर्सन बहुत टॉक्सिक है, अनहेल्थी हैं, और किसी ना किसी तरह से आपके लिए किसी भी तरह का डैमेज कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह से आपके लिए वो नहीं लाइक एक तरह से मेंटली आपको स्टेबल रख सकते, ठीक है। बट मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी दिख रही है, फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन जो भी है ना वो सोचते हैं कि मे बी हो सकता है आप या तो किसी को चाहते हो या फिर आप किसी को चाहते रहे हो, और बहुत आपने जिसको भी चाहा है, किसी को पास्ट में अगर टूट के चाहा है जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, दैट्स वाई आप इस इंसान को भी जो है ना एक अनबॉदर्ड बिहेवियर अपना शो कर रहे हो। यस, वही बात आ गई, जैसा कोई दिखता है वैसा आपको लगता नहीं होता, झूठ ज़्यादा बोलते हैं। यस, और हर इंसान जो है वो शिट से बड़ा हुआ है, दिखाते बहुत अच्छा है लेकिन बाद में सारे एक जैसे ही होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप सोचते हो, ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, दैट्स वाई आप इस इंसान को जो है ना वो ज़्यादा घास नहीं डाल रहे हो या भाव नहीं दे रहे हो इनको। यस, बिकॉज दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस रहा है, या फिर आपने लोगों को देखा है कि जो बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो कहीं ना कहीं डेंजरसली आपके लिए टॉक्सिक भी हो सकते हैं, बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटली आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। शुरू शुरू में तो सब अच्छा लगता है, बाद में जाके वो हर चीज़ ख़राब सी हो जाती है। दैट्स वाई इनको लगता है शायद आप इस इंसान को ना इस पर्सन से बैक की हुई आपने, आप इनको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, सब कुछ जानते बूझते भी आप लोग ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे आपको कुछ नहीं पता कि इंसान कैसा आपके बारे में सोचते हैं या क्या आपसे चाहते हैं। यस, और ये हो भी सकता है कुछ लोगों के केसेस में जो मैं बता रही हूँ। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।